आप देख रहे हैं कॉफी पर कुरुक्षेत्र। सोचा तो हमने ये था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की शख्सियत, उनकी जिंदगी से जुड़े हुए अनछुए पहलू, उनके योगदान को आज कॉफी पर हम एक बार फिर से याद करेंगे कल की तरह से। लेकिन अभी उनका अंतिम संस्कार उन्हें पंचतत्व में विलीन हुए कुछ घंटे भी नहीं बीते हैं कि उनके स्मारक को लेकर सियासी पारा इतना हाई है कि आज हमें कॉफी पर कुरुक्षेत्र में उसी पर बात करनी है। तो स्मारक को लेकर जो सियासत हो रही है, इसकी आखिर क्रोनोलॉजी कहां है, क्या वजह है, कहां मामला फंस गया है, बीजेपी से क्या गलती हो गई है, कांग्रेस इसमें पंजाब और दिल्ली के वोटर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी तलाश रही है। इन तमाम पहलुओं को समझेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, दीपक चौरसिया जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, शुरुआत आपसे जी। अभी डॉक्टर साहब को पंचतत्व में विलीन हुए कुछ घंटे भी नहीं बीते कि राहुल गांधी को इतना बड़ा स्टेटमेंट देने की जरूरत हो गई कि निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार कर उनका अपमान कर दिया सरकार ने। नहीं, देखिए, राहुल गांधी की स्टेटमेंट तो अभी आया है, वो तो कल से रात से ही जो है कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के कह रही थी। मेरी एक चीज समझ में नहीं आई कि भारत सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने मनमोहन सिंह के सम्मान में जो भी हो सकता था वो सब किया, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के सम्मान में, और जो उनका प्रोटोकॉल था, जो उनको ऑनर डिजर्व करते थे, जो सरकारी नियमों के हिसाब से, सारा कुछ उनको दिया और बहुत शानदार तरीके से हुआ। हम सब, मैं भी कुछ तारीफ कर रहा था, बहुत अच्छे से हुआ। लेकिन ये छोटी सी चूक कैसे हो गई और कहाँ हुई, देवेंद्र जी इस पर ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि सब कुछ होने के बाद अब निगम बोध की जगह अगर आप, जैसे इंद्र कुमार गुजराल का या चंद्रशेखर जी का स्मृति स्थल पर हुआ था, इनका भी हो जाता। उसमें कौन सा ट्रस्ट बनाने की बात थी? ट्रस्ट तो स्मारक के लिए बनता, फिर स्मारक बनाने के लिए बात कर अंत्येष्टि करने की बात थी, तो ये मौका भी नहीं मिलता। ये वैसे ही हुआ जैसे आप किसी अच्छी शादी में जाएं और सब इंतजाम बढ़िया हो, बढ़िया टेंट लगा हो, बढ़िया कुर्सियाँ हो, खाना पीना बहुत अच्छा, सब कुछ हो, पता लगा पानी वहाँ जो है उन्होंने वो हैंडपम्प वाला दे दिया आपको, ड्रम से पिलाना शुरू कर दिया। तो ऐसा हुआ है एक दो शादियों में, इसलिए मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो सारा मतलब क्या कराया, तो अब एक मौका दे दिया आपने। अब वो खाली कांग्रेस को नहीं, आम आदमी पार्टी भी कूद पड़ी उसमें। अभी मैं सुन रहा था, क्योंकि उनको दिल्ली में सियासत करनी है, पंजाब में उनकी सरकार है, पंजाब का सेंटीमेंट है, तो ये सियासत तो ये होगी। आप याद करिए कि नरसिम्हा राव को लेकर सियासत हुई, आज तक होती है नहीं। बीजेपी डिफेंस में नरसिम्हा राव को लेके आ रही है, अपने डिफेंस में बीजेपी नरसिम्हा राव को उदाहरण लेके आ रही है। यानी नरसिम्हा राव के अंत्येष्टि को लेके या मृत्यु को लेके सियासत तब से शुरू हुई, आज तक चल रही है। अब मनमोहन सिंह जी, हालांकि मनमोहन सिंह ऐसे व्यक्ति थे जो निर्विवाद थे, उनको वो किसी विवाद में खुद नहीं पड़ते थे, और आमतौर पर सरकार पर आरोप लगे उनकी, लेकिन उन पर व्यक्तिगत आरोप कभी नहीं लगा ना। विरोधियों ने भी राजनीतिक हमले किए लेकिन व्यक्तिगत हमला नहीं किया। और अब क्या हो गया कि वो भी विवाद में आ गई, तो दुखद है। तो मैं खाली ये, मुझे मेरी समझ से परे है कि ये छोटी सी चूक जो है बीजेपी से कैसे हो गई, जबकि स्मारक के लिए भी अब तैयार हैं। आपने स्मारक के लिए भी बता दिया कि स्मारक हम बना देंगे, हम जगह तलाश रहे हैं, ट्रस्ट बनना है, तो वो सब उसके लिए करते रहिए। लेकिन ये तो अच्छा, एक और इसमें मैं बताऊं पहलू कि अगर आप एक सामान्य व्यक्ति का एंगल देखो, निगम बोध जो है सामान्य जन का एक अंत्येष्टि स्थल है। सैकड़ों लोग वहां जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो पहले से एडवांस में चिता स्थल की बुकिंग कराते हैं। आज के लिए 11-12 बजे सुबह जिनकी बुकिंग हुई होगी, क्योंकि सारे रास्ते बंद हो गए, सारा सिक्योरिटी एंगल, तो उनकी क्या स्थिति होगी, इस पर भी तो कुछ विचार करना चाहिए कि वो लोग, उनके घरों में मतलब बॉडी देर से आई होंगी, कुछ दूर से लोग आते हैं, तो ये सब। इसीलिए जो वीवीआईपीज होते हैं उनकी अंत्येष्टि स्थल आमतौर पर इन जगहों से दूर की जाती है ताकि आम आदमी को तकलीफ ना हो। जैसे फ्लाइट है, जितने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जो चलते हैं तो वो टेक्निकल एरिया चलते हैं, इसीलिए ये कॉमन मैन को तकलीफ ना हो। तो ये समझ में, ये आइडिया क्यों नहीं आया? क्रोनोलॉजी में मैं देवेंद्र समझूंगी, लेकिन दीपक जी के ऐसा भी हो सकता है कि भाई फैमिली ने कोई प्रेफरेंस नहीं दी हो कि भाई हम चाहते हैं कि स्मृति स्थल राजघाट वहां पर क्रिमेशन हो या निगम बोध घाट, कोई प्रेफरेंस फैमिली ने दी हो या फैमिली की तरफ से प्रेफरेंस आई, ऐसा भी कुछ हो सकता है। नहीं, फैमिली की बात जहां तक है, मैंने कांग्रेस को पढ़ा, कांग्रेस सूत्रों को पढ़ा कि उनका परिवार भी चाहता था कि राजघाट पे कराया जाए। अच्छा। लेकिन सरकार ने सिर्फ नियमों का हवाला दिया है, वही नियम जो 2013 में उन्होंने बनाए थे, जो मनमोहन सिंह की सरकार ने बनाए थे, और इस जगह को डिमार्क किया था पूरा का पूरा, और ये बताया था कि ये राष्ट्रीय स्मृति वन जो है, राष्ट्रीय स्मृति स्थल यहीं पर सबका जो है वो क्या बोलते हैं अपना संस्कार नहीं, ये शब्द हुआ था कि सबका मेमोरियल वहीं पर बनेगा, कोई अलग से जगह डिमार्केट नहीं की जाएगी। मुझे लगता है उसी का हवाला मेमोरियल पे तो प्रॉब्लम है ही नहीं ना। मेमोरियल तो सरकार ने भी कह दिया कि बनाएंगे। प्रॉब्लम आ रही है कि अंतिम संस्कार निगम बोध घाट या फिर
वहां पर राजघाट जो वही स्मृति स्थल के पास जो है, मतलब मेरे ख्याल से सरकार अपनी तरफ से कुछ चीजें रखती है, सरकार की अपनी सोच होती है। मेरे हिसाब से उनका कोई थॉट प्रोसेस रहा होगा जो उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया, वो देवेंद्र समझा पाएंगे। सारी बातें घूमकर मैं खुद उससे सुनना चाहता जी के पास आ गई हूं और देवेंद्र जी को समझानी होगी क्रोनोलॉजी। देखिए, आमतौर पर क्या होता है कि कल जैसे परसों कैबिनेट की जब बैठक का तय किया गया कि कैबिनेट की बैठक होगी, उसके बाद कल कैबिनेट की बैठक हुई और उस कैबिनेट की बैठक में इन सारी चीज़ों को तय किया गया। पहले के उदाहरण को उठाकर अगर आप देखें तो वो आसान काम इस लिहाज से था कि वहाँ पे स्पेस बहुत था। तो आपको ध्यान हो तो वाजपेयी जी का जब हो रहा था तभी ये बात आई कि अब यहाँ पे स्पेस रहा नहीं, तो जहाँ पर अंतिम संस्कार कर दिया जाता था वहीं पे मेमोरियल बनाने का वही समाधि बन जाती है, वही समाधि बन जाती थी। इस बार वहाँ वो स्पेस बचा नहीं, तो ऐसे में किस स्पेस में इस काम को कराया जाए, सरकार के अंदर ये था, क्योंकि वहाँ पे फिर सेंटीमेंट ये होता है कि जब यहाँ पे जला दिया गया तो फिर मेमोरियल भी यही होना चाहिए, और वो स्पेस को लेके ऑलरेडी दिक्कत थी, जिसके चलते ये फैसला तो 2000 में हो गया था, 2013 में उसको फिर इम्प्लीमेंट किया गया, नोटिफाई किया गया। फैसला तो अटल जी के टाइम में ही हो जी। तो उस कंडीशन में यहाँ पे पॉलिटिक्स का अंदाजा शायद बीजेपी के लोग नहीं लगा पाए, इस लिहाज से कि कल जब कैबिनेट की बैठक में इस बात पे चर्चा हो गई कि हाँ मेमोरियल बनाया जाना है, और वो मेमोरियल बनाए जाने के पीछे अगर आप देखें तो पॉलिटिकल रीजन भी समझ में आता है कि जैसे बीजेपी भी सिखों को लेकर उनका सेंटीमेट बहुत अच्छा दिखाने की हमेशा से कोशिश रहती है। पहले सिख प्रधानमंत्री, कैसे ऐसा हो सकता है कि इनके मामले में इस नैरेटिव को अफोर्ड कर सके? वो आप सही कह रहे हैं, अंदाज लगाना थोड़ा सा। तो जैसे कैबिनेट बैठक खत्म हुई थी तो उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को फोन करके ये बताया कि क्योंकि मेमोरियल बनाने के लिए एक ट्रस्ट, जमीन की पहचान, जमीन का हस्तांतरण, ये सारी प्रक्रिया एक होगी, उतने समय तक अंतिम संस्कार को रोका नहीं जा सकता, तो अंतिम संस्कार कर देते हैं और उसके बाद मेमोरियल बनाने की प्रक्रिया हम लोग कर लेंगे। सरकार इस बारे में फैसला कर चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दिन में इस बात पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, जो हमारे सोर्सेज ने बताया, फोन पे भी कुछ ऐसी बात उन्होंने नहीं कही। CWC मीटिंग के बाद शायद वहां उन लोगों को ये समझ में आया होगा कि सरकार जब ये कर ही रही है तो ये मौका सरकार को क्यों दे, खासतौर पे सरकार के उस बैकग्राउंड के आधार पे और समझ में आया होगा कि ये तो हमारे महापुरुषों को ही छीनने की कोशिश में लगे रहते हैं। कई बार ये कहा जाता है ना कि बीजेपी इनके नायकों को छीन लेती है, तो उनको शायद कांग्रेस के नेताओं को ये लगा होगा कि फिर से ये गलती नहीं करनी है, इसलिए वो पब्लिक डोमेन में वो लोग लेके आए। नहीं, उसमें एक चीज कि कांग्रेस से आया कि वो जमीन जो शक्ति स्थल और वीर भूमि और है शांतिवन का जो इलाका है वहाँ वो तैयार है उसके लिए। हाँ, कि प्रियंका गांधी ने सुझाव दिया, के हवाले से खबरें आई वहाँ तो काफी जमीन कि हम गांधी परिवार के स्थल में से दे देंगे जमीन। नहीं, उसमें समस्या ये थी कि ऐसे कहने पे मतलब वर्बली आप कह रहे हैं और बाद में सेंटीमेंट कि भाई सबका जहाँ जला वहीं पे मेमोरियल है तो इनका क्यों नहीं, तो वो विवाद सरकार के लिए ज्यादा बड़ा हो जाता। नहीं तो मेमोरियल तो फिर कांग्रेस बना करती तो कांग्रेस पाले में गिन जाती। नहीं तो ये ऑफिशियल क्या होता है? लेकिन एक मिनट, प्रियंका गांधी कौन होती है? वो जमीन तो सरकार सबसे बड़ा। नहीं, खड़गे ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे तो प्रियंका गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे, वो जमीन तो सरकार की है, मतलब गांधी परिवार गांधी का था, सरकार की तो है, लेकिन ट्रस्ट है ना उसमें, वहां भी तो ट्रस्ट है, जैसे ट्रस्ट तो वहां भी है। और उस ट्रस्ट, दूसरा ये है कि इन्होंने अपनी तरफ से कहा हमें कोई आपत्ति नहीं है, भाई कल को ये होता भाई इंदिरा जी का वहां है, वहां इनको कैसे कर दें, तो कांग्रेस ने एक तरह से मैं स्मार्ट मूव कहूंगा, पॉलिटिकली कर देखें विदाउट यानी उनको लगा, जो देवेंद्र की बात से मैं 100% सहमत हूं, उनको लगा कि शास्त्री जी को ले लिया, पटेल को ले लिया, सुभाष चंद्र बोस को ले लिया, तो अब एक मनमोहन सिंह हमारे नरसिम्हा राव को ले लिया, भारत रत्न दे करके प्रणब मुखर्जी को ले लिया, तो ले के बचे हैं हमारे डॉक्टर साहब की जैसी यही तारीफ बीजेपी के नेताओं ने की, शीर्ष नेताओं ने, उन कांग्रेसियों को झटका ही लगा होगा कि अरे यार ये क्या हो रहा है। और अब इतनी उम्मीद तो नहीं होगी कि आप इस रूप में। अब पॉलिटिकल ब्रांड की भी राजनीति होने लगी है ना, कि भाई सरदार पटेल का ब्रांड आपने भुला लिया, अंबेडकर के जितने भी अंबेडकर से जुड़ी हुई जितनी यादें हैं, पांचों जगहों पर अटल बिहारी, माफ कीजिएगा, नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरा का पूरा जो है वहां पर चैत्य भूमि से लेकर सभी तक उनका, इनफैक्ट लंदन का बंगलो भी। और अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी ऐसा हो जाता तो कांग्रेस कैसे कहती कि हम भी अपने महापुरुषों का सम्मान करते हैं, हम भी अपने प्रधानमंत्रियों का सम्मान करते हैं, तो उनको मौका मिला, वो भी गैर गांधी। सवाल यही गांधी और गैर गांधी की लड़ाई का है। जैसे मैं आपको संजय गांधी की याद दिलाऊं, संजय गांधी को शांतिवन के पास ही राजघाट में ही उनका अंतिम संस्कार हुआ था, और जबकि वो कोई पोस्ट भी होल्ड नहीं, कभी सिर्फ एमपी थे और कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे, लेकिन प्रधानमंत्री के वो बेटे थे। तो ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट ना, गांधी परिवार। अब मुझे बताइए, प्रियंका गांधी ने कहा कि भाई इसके पास में या शांतिवन के पास में और शक्ति स्थल और वीर भूमि के बीच में आप इनका अंतिम संस्कार कर दीजिए। प्रियंका गांधी ये कहने वाली कौन
कौन होती है? ट्रस्ट के अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है। ये नोटिफाई करना किसका काम है? ये नोटिफाई करना सरकार का काम है। इसको कौन मंत्रालय डील करेगा? तो इसको होम मिनिस्ट्री, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री दोनों डील करेगी। और सबसे बड़ी बात है, वो 245 एकड़ की पूरी भूमि है जिसको राष्ट्रीय स्मृति स्थल बनाया गया है, जहां पर हम सबका मेमोरियल बनाएंगे, जहां पर 2015 में कांग्रेस सरकार ने नहीं किया। 10 साल कांग्रेस सरकार रहने के बाद 2015 में पीवी नरसिम्हा राव का मेमोरियल भी वहां बनाया गया। बाकी कई महापुरुष, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति गुजरात का परिवार तो बहुत नाराज रहता है इस बात से, और पीवी नरसिम्हा राव का उन्होंने बनाया 2015 के अंदर। और मैं यहां पर यह भी बताना आपको चाहता हूं कि नैरेटिव बिल्डिंग में ये लोग हमेशा आगे रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले, लेकिन ना वो थोड़ी गेंद बॉल को ले जाके थोड़ा वो मुझे एक चीज और लगती है, पता ये मतलब मैं एक राजनीतिक विश्लेषण है मेरा, पता नहीं सच्चाई कोई मतलब सूचना नहीं है। मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं माइंडसेट में ये भी रहा हो कि वहां शास्त्री जी के अलावा कोई गैर गांधी नहीं है। अगले गैर गांधी अटल जी वहां पर हैं उस इलाके में। अब अगर शास्त्री जी की एक अलग हैसियत थी, एक अलग स्थिति थी वो, अब मनमोहन सिंह को भी अगर वहां समाधि स्थल बन जाए उनका, तो उनका लगभग अटल जी के बराबर हो जाएंगे वो। तो कहीं ना कहीं माइंडसेट में ये तो नहीं रहा। नहीं सर, गैर गांधी है वहां पर। शास्त्री जी तो है, और कौन है? शास्त्री जी हैं, हमारे चौधरी चरण सिंह जी हैं। चरण सिंह, किसान घाट वहां पे। लेकिन किसान घाट की भी कहानी बड़ी दिलचस्प है। पहले किसान घाट चौधरी साहब के अंत्येष्टि को लेकर विवाद था। वो तो महेंद्र सिंह टिकैत किसान यूनियन को लेकर के और सैकड़ों लोगों को लेकर आके धरने बैठ गए राजवाद कर। और तब उस तत्कालीन सरकार जो थी, उस समय शायद राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, चौधरी साहब, हाँ राजीव गांधी थे, तब सरकार ने जो है ये मानते हुए कि भाई इस विवाद तो उन्होंने वहां पर किसान घाट बनाया। और मैं एक चीज माफ कीजिएगा देवेंद्र, मैं भूल जाऊं उससे पहले, जो बड़ा हिस्सा है ना उस 245 एकड़ का, ज्यादातर गांधी परिवार के पास है। सबसे बड़ा तो नेहरू जी का, सबसे बड़ा शांतिवन जो है, सबसे बड़ा मेरे ख्याल से शांतिवन तो गांधी जी का है। राजघाट नहीं, राजघाट के अलावा तो गांधी परिवार की बात, गांधी परिवार में नेहरू जी का है, शांतिवन जो है, हाँ। और ज्यादातर हिस्सा गांधी परिवार के पास ही है। अटल जी का भी जो स्मारक बनाया ना, वो बहुत छोटी सी जगह पर बना है। वो बहुत छोटी सी जगह इन कंपैरिजन टू शांतिवन या फिर शक्ति स्थल, बहुत छोटी सी जगह। उसी समय जब अटल जी का बना था सदैव अटल, तो उसी समय ये बात हुई थी कि अब यहाँ पे जमीन बचा नहीं, और आगे अगर ऐसा होगा तो फिर उसके लिए क्या करना होगा। दूसरी चीज कि सरकार के भीतर, हालांकि सीधे सीधे इस मामले से उसको जोड़ के नहीं, लेकिन इसी मामले से जुड़ा हुआ एक थिंकिंग ये भी था, जो वो सवाल आया भी, कि इन प्रिंसिपल पर भी तो इस पे विचार होना चाहिए कि मनमोहन सिंह अगर पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए मेमोरियल बनाया जा रहा है तो क्यों? क्या सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का मेमोरियल बनाया जाना चाहिए था, बनाया जाना चाहिए? हुआ होगा। अगर ऐसा है तो फिर नरसिम्हा राव के समय क्यों नहीं? मनमोहन सिंह की अगर उपलब्धियों के हिसाब से बात कर लें तो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हाँ, आर्थिक सुधार के बारे में आपने बड़ा कदम उठाया। तब जब आप वित्त मंत्री थे, 1991 का बजट पेश करने के लिए अगर आप राष्ट्र के नायक हैं कि आर्थिक सुधार की दिशा में आपने कदम बढ़ाया, जो कि आप हैं, तो उस समय के प्रधानमंत्री नायक फिर कैसे नहीं थे? कैसे उनको 2015 तक वेट करना पड़ा? वो नैरेटिव भी सरकार के अंदर ये चल रहा था, जाहिर तौर पर वो पब्लिक डिस्कोर्स बनाना चाहते। इसके अलावा ये लाइन भी आया कि जो संजय गांधी की जो बात की, संजय गांधी को किस हैसियत से वो जगह दी गई थी? वो सरकार में नहीं, किसी संवैधानिक पद पे नहीं, आखिर उनको क्यों वो जगह दी गई थी? तो ये डिस्कशन का विषय बनता, तो उसमें सरकार के अंदर एक फील गुड वाली स्थिति होती है कि हाँ, वो जो डिस्कोर्स चलाना चाहते हैं वो चल रहा है। लेकिन मनमोहन सिंह का मामला उससे अलग है। मनमोहन सिंह सिर्फ एक पूर्व प्रधानमंत्री नहीं है, एक सिख पूर्व प्रधानमंत्री हैं। हाँ, आज प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में भी लिखा है, सभी ने लिखा। नहीं, ट्वीट में उन्होंने जब अपमान की बात की है तो खुददार सिख के साथ न्याय नहीं हुआ है, ये शब्द का इस्तेमाल। कांग्रेस के एक प्रवक्ता का सुन रहा था एक चैनल के डिस्कशन में, उन्होंने कहा कि महाराजा रणजीत सिंह के बाद सिख राजनीति में अगर दूसरी कोई बड़ी हस्ती है तो मनमोहन सिंह है। आप सोचिए कि महाराजा रणजीत सिंह और मनमोहन सिंह, तो इसलिए मतलब वो कांग्रेस पूरा वो नैरेटिव बनाने की पूरी कोशिश में है। और कांग्रेस ही नहीं, सारे जो गैर भाजपा या भाजपा विरोधी दल हैं, आम आदमी पार्टी तो उसमें आगे, वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कंपटीशन चल रहा है इसको लेके, पंजाब चल रही है, पंजाब की लड़ाई कि अब वो आम आदमी पार्टी को लग रहा है कांग्रेस ना आगे निकल जाए। तो ये चीजें जो है, पॉलिटिक्स तो इस देश में हर चीज पे होती है, ये तो बड़ी विचित्र मतलब हमारे उसमें है, अब वो चलेगी। और ये नैरेटिव पर यही मैं कह रहा हूं कि ये मैं देवेंद्र की बात से सहमत हूं कि शायद
ये असेसमेंट में कहीं थोड़ी सी चूक हुई, उनको लगाने की इस तरह अदरवाइज ये इन्फॉर्मेशन अगर पहले पब्लिक डोमेन में आ गई होती, हाँ, तो ये बाकी सारी चीजें आई, भाई स्मारक ही कर लिया उन्होंने। हाँ, तो अगर ये पब्लिक डोमेन में अगर आ गई होती तो फिर ये मामला ऐसा नहीं बनता। जैसे चिट्ठी गई लेकिन यही टाइमलाइन ही तो है सारी गड़बड़ कि सुबह आपकी कैबिनेट की बैठक हो जाती है, उसमें फैसला हो जाता है, पहले खड़गे प्रधानमंत्री को फोन करते हैं, फिर अमित शाह खड़गे जी को फोन करते हैं, लेकिन चिट्ठी का बवाल रात को आता है, सुधांशु त्रिवेदी जी आज बयान देते हैं। तो ये जो टाइमिंग है वो कम्युनिकेशन की, उसने बहुत ज्यादा एक मैसेज अलग दे दिया। हाँ, निश्चित तौर पे और कांग्रेस पार्टी ने उस मौके का फायदा उठाया। जैसे कि मैंने पहले कहा कि CWC की बैठक के बाद ही तो ये सब कुछ हुआ, कि बैठक में जब ये इस बात पे चर्चा हुई कि सरकार ये कर रही है, तो वहां पे स्वाभाविक तौर पे ये समझ में आया होगा कि अगर सरकार ये कर रही है तो सरकार महफिल लूटेगी, तो हम ऐसा कैसे होने दें। कांग्रेस में तो ये चिंता तभी हो गई होगी जब सुबह से जिस तरह से मनमोहन सिंह को पूरा नैरेटिव बना और बीजेपी की तरफ से सरकार बयान देने के बाद लगी नहीं रहा था कि कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर है, कांग्रेस को झटका लग रहा होगा एक के बाद एक, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। इन लोगों को तो ये उम्मीद होगी ना कि भाई वैसा कुछ और आखिरी लॉयल पर्सन जो गांधी परिवार के साथ आखिरी तक खड़ा रहा, आप मनमोहन सिंह को उस नजरिए से भी देखिए, तो मेरे ख्याल से गांधी परिवार को लगा को ये भुना लें। लेकिन मुझे लगता है एक प्रोटोकॉल होती है, उसकी एक ब्लू बुक होती है, मेरे ख्याल से प्रोटोकॉल बुक होती है सर, जिसके हिसाब से ये नियम और कानून तय होते हैं। कहीं ना कहीं नियम और कानून इस तरीके के होंगे जो फाइनली सरकार ने कहा कि निगम गोद घाट के नंबर भाई ऐसा है कि जनता आम जो है ना वो नियम कानून की ब्लू सेंटिमेंट्स की बात होती है, नहीं पड़ती है। वो तो ये समझे कहे कि किसी पूर्व प्रधानमंत्री का निगम बोध पे नहीं हुआ और इसका कोई जवाब नहीं, किसी का नहीं हुआ, तो कॉमन चीज किसी का नहीं हुआ भी, हाँ आज तक निगम बोध पे किसी का नहीं हुआ। या तो अपने होम स्टेट में गए, जैसे बीपी सिंह का इलाहाबाद में हुआ संगम में, नरसिम्हा राव का हैदराबाद में हुआ, चंद्रशेखर जी का यहाँ हुआ, इंद्रपाल गुजराल का हुआ। हालांकि चंद्रशेखर जी की तेरहवीं वगैरह बलिया फैमिली से पूछा नहीं जाता मोरारजी देसाई का परिवार चाहता था कि वो उनका जो है साबरमती रिवर के किनारे उनका अंतिम संस्कार हो, तो उनका वहां पर हुआ। लेकिन क्या दीपक जी फैमिली से नहीं पूछा जाता है कि भाई आपकी क्या इच्छा है, क्योंकि पहला राइट तो उन्हीं का है, आप कहाँ चाहते हैं कोई जगह, सरकार ही करती है। अच्छा, प्रोटोकॉल में सरकार करती है, सरकार को तय करना होता है। अब फैमिली से ये निर्भर करता है कि सरकार का क्या रुख है, कैसा है, तो पूछ लीजिए। वो मैंडेटरी नहीं कि फैमिली से पूछना ही पूछना है। वो अच्छा मान लीजिए फैमिली से पूछ दी सरकार और फैमिली कहते यहाँ करो और सरकार कहते यहाँ नहीं करेंगे, तो वो एक नया बवाल शुरू हो जाएगा कि साहब जो है फैमिली ने देखिए कहा, अंतिम इच्छा थी उनकी प्रधानमंत्री जी की जो भी जिनके बारे में हो, और वो उसके बाद भी सरकार तो और नया ये, इसलिए शायद वो मैंडेटरी नहीं है वो कि और वो बराबर ये कह रहा है ना कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं किया 10 साल तक। संबित पात्रा ने आके बता दिया कि भाई सम्मान की बात कर रहे हैं, राहुल ने तो ऑर्डिनेंस फाड़ा, वो याद दिला दिया उन्होंने। लेकिन सुनिए वो ये भी चर्चा थी जो ज्यादा मतलब वो कहें कि लाइटर नोट पर थी लेकिन खराब थी, कि कैसे वाकई ऐसा कैसे हुआ कि जब मनमोहन सिंह एम्स में थे, अभी उनकी तबीयत को लेके चीजें चल रही हैं, रॉबर्ट वाड्रा ने फेसबुक पे और रॉबर्ट वाड्रा ने जो टाइमिंग दिया और डॉक्टर्स के तरफ से स्टेटमेंट में, एम्स की तरफ से स्टेटमेंट जो टाइमिंग है उसमें फर्क है। नहीं, ये स्टेटमेंट आने में ही नहीं, 9:51 पे निधन का समय है। उसमें अमित मालविया का ट्वीट है भाई, और उसके पहले अगर आ गया 9:35 पे अगर 9:23 या 35 पे एक बार ट्वीट करके डिलीट किया, फिर दोबारा अमित मालविया का ट्वीट है उसमें, राहुल वाड्रा के ट्वीट को टैग करते हुए अमित मालविया ने ट्वीट उसी दिन किया और ये कहा। लेकिन मैं एक बताऊं, जो सम्मान वाली बात है, ये सम्मान की बात ये भाई कांग्रेस के जमाने में सारे पदों पर रहे वो, इंदिरा गांधी से लेकर के और नरसिम्हा राव तक 10 साल प्राइम मिनिस्टर बनाया, प्राइम मिनिस्टर से हटने के बाद हर कमेटी में वो थे, आखिर 33 साल राज्यसभा में रहे वो, तो सबको तो कांग्रेस के जमाने से मिला। और सम्मान क्या होता, ठीक है राहुल गांधी ने फाड़ दिया, बचकानापन कर दिया, उसके बाद तो राहुल गांधी आज तक वो गाड़ी पे चढ़ के सारा प्रायश्चित कर रहे हैं एक तरह से। तो ये फिर सम्मान का सवाल आएगा तो अडवाणी जी के सम्मान की बात नहीं उठेगी क्या? फिर सम्मान का तो कि जो राष्ट्रपति के हकदार थे 2014 में उनको नहीं बनाया, मान लीजिए सबसे सीनियर मोस्ट लीडर थे, तो सम्मान पर तो फिर बहुत सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। इसलिए मुझे लगता है सम्मान वाला नैरेटिव बनाने में शायद, हाँ नरसिम्हा राव वाला नैरेटिव जो बना रहे हैं वो एक अलग तरह का नैरेटिव है। लेकिन ये तो बनाया ही जा रहा है ना कि भाई के आपने ड्यू रिस्पेक्ट बाकी पिछले कितने प्राइम मिनिस्टर्स को अपने दी है जो गैर गांधी परिवार से रहे हैं, दूसरे वो भी बना रही है। और आज उन्होंने कहा कि बीजेपी तो मानती है कि डिग्निटी इन डेथ उसको हम बहुत तरजीह देते हैं और उसको बिल्कुल हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, और कांग्रेस ने तो कभी नहीं की। नरसिम्हा राव का उदाहरण दे रहे हैं। बिल्कुल, और ये बात सही भी है और ये पब्लिक डिस्कोर्स में ये बात चर्चा का विषय रही है। गांधी परिवार ने डॉक्टर मनमोहन, देखिए ये बात दबी छुपी ढंग से 10 साल बराबर आती रही कि मनमोहन सिंह को कौन कौन से फैसले नहीं लेने दिए गए। मनमोहन सिंह की इच्छा के खिलाफ टी.आर. बालू और ए. राजा को जो है कैबिनेट का मिनिस्टर बनाया गया।
गठबंधन की जितनी बातें होती थी उसमें मनमोहन सिंह का किसी तरह का कोई से नहीं होता था। कई सारी ये पुरानी बातें हैं, ये जब निकलेंगी ना, बात निकलेगी तो फिर दूर दूर तक तक जाएगी। और मैं अभी भी कह रहा हूं, अभी भी मतलब आप सोचते हैं कि सुधांशु त्रिवेदी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इसका पटाक्षेप हो गया है? नहीं हुआ है। दिल्ली चुनाव है, बीजेपी इसमें ताकत लगाएगी। अब सोचिए, वो पॉलिटिकल पार्टी उनको भारत रत्न देने की बात कह रही थी, जो मतलब पानी पी पी के सिर्फ एक ही इंसान को कोसती थी। पहले थी डॉक्टर शीला दीक्षित और दूसरे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उनका पूरा आंदोलन उसके आधार पर आधारित था। तो क्या बीजेपी इतनी कैलकुलेटेड मतलब इतनी बड़ी गलती करेगी कि ये डिसीजन ले? मुझे इसमें थोड़ा ये गलती नहीं है। नहीं, ये गलती चूक जो देवेंद्र कर चूक है कि नहीं? असेसमेंट की चूक है। बिल्कुल असेसमेंट की चूक है। लीक कब करना है, बताना कब है, वो चूक जरूरी है। और उन लोगों को शायद ये अंदाजा नहीं होगा कि इस रूप में कांग्रेस पार्टी इस पे एग्रेसिवली चली बताऊं, मैं कल के प्रोग्राम में मैंने आपको कहा था, ये सही है कि मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने 10 साल सरकार चलाई, सोनिया गांधी की चलती थी, इसमें कोई शक नहीं, एनएससी की चलती थी। लेकिन ऐसा नहीं, मनमोहन सिंह ने कई ऐसे फैसले भी लिए हैं। एक कल तो मैंने भाई कई फैसलों का जिक्र किया था, एक फैसला और बता दूं आपको। मनमोहन सिंह जब 2004 में प्राइम मिनिस्टर बने और 2005 में आईबी का चीफ बनाना था, उन्होंने किसको बनाया था बताइए? आप बताइए दीपक जी, आप तो उस समय थे। आईबी का हेड चीफ किसको बनाया था? उन सज्जन को बनाया था जिनकी बीजेपी से लीनिंग जग जाहिर थी, अडवाणी जी के साथ, जो आज देश के एनएसए हैं, डोवाल साहब को। और तब 10 जनपद की इच्छा के खिलाफ बनाया था। तो ऐसा नहीं, मेरिट पे बनाया था। बट मेरिट पे डोभाल की मेरिट मतलब नहीं, सवाल उसका नहीं है। सवाल मनमोहन सिंह ने किया ना फैसला, वो मेरिट पे किया। वो सारे फैसले सर, मैं उनके मेरिट पे सवाल नहीं उठा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मनमोहन सिंह वो सुपरसीड भी कर सकते नहीं, वो सारे फैसले एक तरफ। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि जनता क्या समझती है, जनता तो यही समझेगी ना कि मनमोहन सिंह सरकार का फैसला राहुल गांधी आगे फाड़ दे रहे हैं। उसके बाद कुछ बच जाता है क्या? वो तो उसके बाद मनमोहन सिंह की अथॉरिटी कैसी रही होगी, वो तो पब्लिक डिस्कोर्स में गया। वो तो हमेशा एक ऐसा मुद्दा है जो राहुल गांधी के ऊपर चिपका रहेगा। मनमोहन सिंह की ताकत को लेकर वो इतना बड़ा धब्बा है कि उसके सामने बाकी सारे मुद्दे छोटे हो जाएंगे। वो तो चिपका रहेगा उसमें, वो बिल्कुल वो वैसे ही चिपका रहेगा जैसे हम लोगों के जो कल्याण सिंह जी थे, जब वो समाजवादी पार्टी में गए, 2 बार गए बीजेपी छोड़ करके, तो वो 6 दिसंबर उनके चिपका हुआ था उस राजनीति, उससे कभी पीछा नहीं छोड़ा सकते थे। और उसका फायदा कांग्रेस को मिला 2009 में लोकसभा चुनाव में, बिल्कुल मिला। कल्याण सिंह चले गए सपा के साथ, वो चिपक गया था ना उनका, कुछ चीजें चिपक। तो राहुल गांधी भी तो चिपक गया है, इसको तो आप मतलब चाहे वो ने कितना ही मेंटोर कह लें, वो सब कहेंगे, बट कोई फर्क नहीं, लेकिन वो एक बार-बार याद किया जाएगा। बीजेपी उसको उठाएगी, क्यों नहीं उठाएगी? और अगर नरसिम्हा राव भी उठाएगी, नरसिम्हा राव भी उठाएगी, ये तो वीपी सिंह भी उठाएगी। और अब तो मुझे लग रहा है शर्मिष्ठा मुखर्जी ने जो बयान दे दिया उसके बाद वो भी उठेगा। वो बिल्कुल उठेगा, प्रणब मुखर्जी। और नरसिम्हा राव के समय में कोई एक्सक्यूज है कि दिल्ली में क्यों नहीं हुआ अंतिम संस्कार, कांग्रेस दफ्तर में क्यों नहीं रखने दिया गया डेड बॉडी? पार्थिव शरीर को रखा जा रहा है, पार्थिव शरीर जो उसमें क्या समस्या थी भाई? जहां तक मुझे अभी याद पड़ता है, वो बाहर रखा गया, 24 अकबर के गेट के अंदर उनको नहीं घुसने दिया गया। वो आईसीसी के प्रेसिडेंट रहे थे। ये कौन सा सम्मान 5 साल, वो भी कौन सा सम्मान है, इसको भी देखना होगा। और जिस मनमोहन सिंह जी की सबसे बड़ी उपलब्धि की बात हो रही है, उन्हीं के सरकार में रहते हुए। पर मैं एक बात मनमोहन सिंह जी की मैं तारीफ करूंगा कि जितने विश्वस्त नरसिम्हा राव के थे, उतने ही विश्वस्त सोनिया गांधी की भी। ये उनकी क्वालिटी थी, मतलब 2 अपोजिट पोल कांग्रेस की राजनीति में, लेकिन मनमोहन सिंह ने दोनों का भरोसा जीता। नहीं, आपको बता दें कि रजत जी के साथ जब आपकी अदालत में वो आए थे और ये सवाल जब उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि भाई आप पाला बदल लेते हैं, मतलब जब इसके साथ, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया था कि मेरी लॉयल्टी जो है वो कांग्रेस के साथ है, व्यक्ति आधारित नहीं है। वो बात अलग है कि जो व्यक्ति उस वक्त पद पर होता है उसके साथ ऑटोमेटिकली होता है। सही कहा उन्होंने, इंस्टीट्यूशन के साथ। मैं आपको यही याद दिलाना चाहता हूं, जहां तक मुझे जानकारी है, जो हमको ब्रीफ किया गया था उस जमाने में, जब नरसिम्हा राव का पूरा प्रकरण हुआ था, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह चाहते थे कि नरसिम्हा राव का अंतिम संस्कार दिल्ली के अंदर हो। ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसा चाहते थे, लेकिन गांधी परिवार नहीं चाहता था और गांधी परिवार ने इस मसले पर सुपरसीड किया। नहीं, मनमोहन सिंह चाहते होंगे, बिल्कुल मनमोहन सिंह चाहते तो एक मेंटोर, एक कार्यक्रम हुआ था नरसिम्हा राव जी की स्मृति में, उनकी पहली पुण्यतिथि जो थी, तो उनके बेटे यहाँ थे, शायद रंगा राव थे या कौन थे, एक बेटे प्रभाकर प्रभाकर राव के घर पे हुआ था। वो घर मतलब नरसिम्हा राव का तब तक वो घर से खाली नहीं हुआ था, उसमें हुआ था। और उसमें मैं गया था उस कार्यक्रम में। उस कार्यक्रम में सिर्फ मनमोहन सिंह आए थे, मतलब मनमोहन सिंह आए, सरकार प्राइम मिनिस्टर थे, सिर्फ वो आए थे। बाकी कांग्रेस के कोई बड़े नेता जो तथाकथित उस समय थे शिखर नेता, उनमें से
अब एक मुझे ध्यान नहीं पड़ता कोई बड़ा नेता आया हो, बाकी बीच के और वैसे नेता थे जो दिल्ली उल्ली के उस टाइप के, लेकिन जो लोकल नेता स्थानीय स्तर के, लेकिन बड़ा नेता से मनमोहन सिंह आए थे। तो वो जो आप कह रहे हैं ना, मनमोहन सिंह ये तो मानते ही थे भाई, मेंटोर तो उनके नरसिम्हा राव थे ना। आज मनमोहन सिंह जहां जो भी है, आज उनको सारा श्रेय है आर्थिक सुधार का, लेकिन वो लिबर्टी, वो सिलेक्शन, वो अधिकार, वो सब तो नरसिम्हा राव ने दिया। जैसे भाई मैंने कल भी बोला था भाई 370 हटाया, सारी एक्साइज अमित शाह ने की गृह मंत्री के तौर पर, लेकिन क्रेडिट तो मोदी जी को जाएगा, प्राइम मिनिस्टर भाई, उनका लीड जो कर रहा है वो डिसीजन तो उनका है ना। और जो बजट वो लाए थे, इंप्लीमेंट किया, और उस बजट का, जिस बजट को लेकर इतनी चर्चा हुई, इस बजट का जो पॉलिटिकल रिपरकशन था वो तो नरसिम्हा राव को ही झेलना था ना, तो वो हौसला उनको दिखाना था। बिल्कुल। मनमोहन सिंह जी को क्या फर्क पड़ता, मनमोहन सिंह जी को क्या फर्क पड़ता, वो तो एक ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट के व्यक्ति थे, बना के इकोनॉमिस्ट के तौर पर अपना दे दिया, मानना है मानो, नहीं मानना नहीं मानना, वो तो वैसे जहां से आए थे वहां लौट जाते। बिल्कुल, पॉलिटिकल स्टेप थोड़ी था कुछ। लेकिन देखिए उनके जाने के बाद उनके ऊपर राजनीति जो है जिस वक्त जिस तरह से भरपूर जो हो रही है, आपको क्या लगता है कि बीजेपी जिस तरह से अग्रेसिव हो गई है, सुबह सुधांशु त्रिवेदी, अब संबित पात्रा, तो अब बीजेपी जो है तमाम गड़े मुर्दे उखाड़कर एक एक कर कांग्रेस को जो है वो बैकवर्ड निश्चित तौर पे। और ये ऐसे मसले हैं जैसे नरसिम्हा राव, इसका कोई जवाब कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं दे पाएंगे। संजय गांधी का क्यों बना, इसका कोई जवाब नहीं जाएगा। तो पब्लिक डिस्कोर्स में जाने के लिहाज से अगर आप देखें तो वहां पर समस्या नहीं आएगी। रह गई बात अगर सिक्स सेंटीमेंट के हिसाब से, तो कल को वो इतना बड़ा फैसला होगा, इतना बड़ा मेमोरियल बना दिया जाएगा कि ये सारी चीजें, खासतौर पर नरेंद्र मोदी के स्केल की अगर आप बात करें तो किसी चीज के स्केल को इतना बड़ा कर देते हैं, अभी भारत रत्न तो अपने आप में बहुत सारी चीजें, सरकार भारत रत्न दे दे मान लीजिए, दूसरा आई रही है तो काफी चीजें उससे ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो वो कर्पूरी ठाकुर को भी सम्मान देते हैं, जो कि समाजवादी पार्टी, वो मुलायम सिंह यादव को भी सम्मान देते हैं। तो उसमें ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर पीवी नरसिम्हा राव को देते हैं। ये सारे लोग थे जो बीजेपी के खिलाफ थे, बिल्कुल, चौधरी चरण सिंह, तो उसमें तो ये सारे लोग थे। वो कह रहे हैं महापुरुष साझे होते हैं ना, मैं कह रहा हूँ, तो ये इसमें कोई उनका, मैं ये कह रहा हूँ कि उनका ये तारीफ करनी चाहिए भाई। कांग्रेस की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दे सकती थी, अटल बिहारी वाजपेयी तो निरापद व्यक्ति थे ना। बिल्कुल सही। भाई क्यों नहीं दिया आपने? तो आपने नहीं दिया ना। लेकिन अगर मोदी जी ने नरसिम्हा राव को दिया, प्रणब मुखर्जी को दिया, मुलायम सिंह को पद्म भूषण दिया, वो जो है कर्पूरी ठाकुर को दिया, चौधरी चरण सिंह को दिया, तो अब ये तो पॉलिटिक्स में आपको ये विशालता दिखानी पड़ेगी ना, उदारता दिखानी पड़ेगी, आपको अपने माइंडसेट से निकलना पड़ेगा। और जो बात दीपक जी कह रहे हैं 26 जनवरी आ ही रही है, अगर तो दे मैं दिया, कह रहा हूँ, हाँ, तो आपने भी कही कि विनोद जी ने भी कही कि अगर दे ही दिया मतलब तो फिर तो सब कुछ साफ। निश्चित तौर पे उसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि बीजेपी के लिहाज से एक मुसीबत आगे जरूर आएगी डिबेट के दरमियान, और तुतु में जो डिबेट की होती है उसके दरमियान, की जिस 10 साल की यूपीए सरकार को आप इतना कोसते थे, उसको भारत, अगर उस व्यक्ति के उसके नायक को अगर आप इतना महानायक आप भी मान रहे हो, तो उस सरकार की आलोचना फिर किस आधार पे कर रहे थे? काउंटर मैं आपको देता हूं। देखिए, आपको याद होगा मुलायम सिंह ने गोलियां बरसाई, वही मैं वो कहने वाला था, सेवकों पर गोलियां बरसाई थी। कार सेवकों का इतना बड़ा, जिसके ऊपर पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई, जिसके ऊपर बीजेपी खड़ी हुई, जिसके ऊपर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, मंडल कमंडल की राजनीति हुई, आपने उस मुलायम सिंह यादव को भी तो सम्मान दिया था, पद्म सम्मान दिया। लेकिन इसमें बड़ा फर्क है। जैसे अभी के बीजेपी के जब ये सम्मान भी दिया गया, किसी डिबेट में कभी आपने सुना कि वो ये कहें कि मुलायम सिंह जी आपने गोलियां चलवाई थी, कितने आते थे? यहाँ तो 10 साल में हर बात में आप कहते हैं कि यूपीए सरकार वर्सेज ये 10 पार्लियामेंट में आपकी पूरी तुलना किस आधार पे होती है? आज भी बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता जब राम मंदिर के बारे में बात करेगा, उसके इतिहास के बारे में बात करेगा, तो मुलायम सिंह का जिक्र आएगा, कार सेवकों पर गोलियां चलाई, आएगा ही आएगा। लेकिन बीजेपी का जो उसके बाद उनको पद्म सम्मान नेशनल लेवल के हिसाब से आप देखें तो 10 साल बनाम 10 साल की जो आप तुलना होती है, इंटरनेशनल लेवल का है ये। 10 साल बनाम 10 साल क्या होता है? कार सेवकों को गोलियां बरसाना ये इंटरनेशनल लेवल का है। उसकी तुलना मुझे लगता है ये जो देवेंद्र जो कह रहे हैं वो एक घटना है, वो बात सही है आपसे, उसी पर पूरी बुनियाद पर हिंदुत्व की राजनीति चली उस गोलीकांड से, और मुलायम सिंह की सेकुलरिज्म की राजनीति चली उसी गोली, वो छाती ठोके कहते रहे मैंने गोली चलवाई और फिर चलवाऊंगा अगर ऐसा मौका आया। मुलायम सिंह राम मंदिर का, लेकिन मंदिर बन जाने के बाद ही देखिए पब्लिक डिस्कोर्स में क्या रह गया। लेकिन ये जो हर बात आप तुलना करते हैं कि वो 10 साल बनाम ये 10 साल, वो 10 साल बनाम ये 10 साल, फिर वो सारे बयान निकाले जाएंगे जो आपने दिए थे तीखे, और अभी भी दिए जाते हैं। ऐसा भी नहीं कि आपने छोड़ दिया है वो, अभी भी हर बात में यूपीए सरकार। जैसे अगर 3 दिन पहले कांग्रेस पार्टी की कोई आलोचना करनी होती तो उसमें यूपीए का मसला आता, उसमें मनमोहन सिंह जी निशाने पे होते भाई। अरे पिछली सरकार में, पिछले मतलब जो है ये पिछली लोकसभा में
मुझे वो कौन सा वो था, शायद मणिपुर पे चर्चा हो रही थी, विश्वास प्रस्ताव जब था, अब विश्वास प्रस्ताव जब आया था, तो अमित शाह जी का भाषण देखिए ना, उसके बाद ये घोटाला हुआ, कब हुआ, यूपीए सरकार, ये हुआ कब हुआ, और सबसे दिलचस्प बात, उसमें सिर्फ एक आदमी चुप था, जो सिंधिया। अरे जो व्हाइट पेपर आया पिछले सेशन में, जो व्हाइट पेपर आया था इकोनॉमी पे, उस व्हाइट पेपर में क्या था कि अभी की इकोनॉमी की सब चमकती हुई तस्वीर, और यूपीए सरकार के 10 साल जब प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनके सारे करप्शन के जिक्र उसमें सब है। तो वो एक बीजेपी के लिए भी कैश 22 सिचुएशन है, स्वाद आएगा उसमें, तो जरूर आ गया भाई। कांग्रेस पार्टी तो अब ये कहेगी ना कि अरे भाई आप लोग तो खुद ही ऐसी तारीफ करते हो, आपने खुद ही सर्टिफिकेट दे दिया हमारे को। तो लेकिन दीपक जी, लेकिन फिर भी अगर शायद ये अंतिम संस्कार या अंत्येष्टि निगम बोध घाट पर ना होकर किसी ऐसी, जब आपको बनाना ही, आपने सोच लिया, आप क्लियर है उस चीज को, और आप चाहते हैं कि मनमोहन सिंह को आप इस तरह से लार्जर देन लाइफ प्रोजेक्ट करें कि एक गैर गांधी परिवार का प्राइम मिनिस्टर, एक शख्सियत के तौर पर, जब आपने सोच लिया है, तो फिर कोई ना कोई जगह तो निकल ही आती। और मैं आपको एक प्रयास ये भी कहता, कोई ना कोई जगह तो निकल आती, फिर भी किसी ना किसी बात पर राजनीति जरूर होती, क्योंकि राजनीतिक दलों का काम राजनीति करना है। वो राजनीति खाते हैं, वो पीते हैं, वो बोलते ये जगह यहाँ क्यों, उसका आप क्या जवाब देते? निगम बोध घाट की जगह नहीं, शांति वन। और लेकिन अगर प्रियंका गांधी ने प्रपोजल दिया था कि यहाँ से ले लीजिए, तो फिर होती कौन है, ठीक है, लेकिन उसी प्रपोजल तो खड़गे ने भी दिया था, वो पूरी पार्टी ने दिया था, मैं प्रियंका गांधी तो ट्वीट किया। लेकिन मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, अभी स्मारक पे भी राजनीति होगी। मैं एक काल्पनिक बात करूँ, मान लीजिए वो कहने से हम द्वारिका के पास बनाएंगे स्मारक, जहाँ वो बना हुआ है अपना, कौन सा मंडप बना हुआ है, अच्छा उस तरह की यशोभूमि के आसपास, मान लीजिए, तो वो भी एक अपने आप में, आप बाकी सबका यहाँ है वो, तो ले जाकर तो ये भी सरकार को देखना पड़ेगा कि स्मारक भी वहां ना बना के इसी के आसपास कहीं बने कि रातों रात हो जाइए। जैसे पहले आप लैंड की पहचान करते हैं, कह रहे हैं कि वाजपेयी जी के लिए तो आपने सब कुछ बंदोबस्त रातों रात कर दिया। मैंने शुरू में कहा ना कि उस समय जगह उपलब्ध थी, और तभी ये चर्चा हुई थी कि अब ये जगह तो गई, अब इसके बाद क्या। दूसरी चीज की पहले लैंड की पहचान करते, फिर शहरी विकास मंत्रालय उस लैंड के ट्रांसफर के मामले को देखेगा, फिर डीडीए उसमें इन्वॉल्व होगा, फिर उसमें संस्कृति मंत्रालय उसका टेक ओवर करेगी, ट्रस्ट बनाएंगे आप। ये सारी एक प्रक्रियाएं हैं। नहीं तो ये प्रक्रिया अगर एक देखिए मतलब ये बात तो सवाल तो उठेगा ही ना, लाजमी है सवाल उठना। एक बात जगह की बात हो सकती है, लेकिन प्रक्रिया का फास्टर प्रोसेस तो अगर एक केस में हो सकता है। अरे जगह की बात तो जगह होगी तभी तो प्रक्रिया होगी। नहीं, जगह होगी कैसे प्रक्रिया होगी? प्रक्रिया तब होगी जब ट्रस्ट होगा। अभी ट्रस्ट बना नहीं है। अब ये बॉल कांग्रेस के कोर्ट के अंदर भी है कि वो मनमोहन सिंह की स्मृति में कितनी फास्ट काम करती है, कितनी जल्दी सरकार और परिवार के साथ मिलकर वो उनका ट्रस्ट बनाती है। अटल जी का भी ट्रस्ट ऐसे ही बना था। उनका अगस्त के अंदर देहांत हुआ था। 25 दिसंबर को जो उनकी जन्म जयंती होती है उस दिन सदैव अटल बनकर तैयार हो गया था, जहां तक मुझे याद है। तो अब ये इनके ऊपर मल्होत्रा जी बना दिया था। मल्होत्रा जी ने, वीके मल्होत्रा, अब मुझे पता नहीं अभी है कि नहीं, वीके मल्होत्रा जी ने तैयार किया था। वो पूरा खाका है उनका, अभी भी अध्यक्ष हैं, सर ने बताया। तो उन्होंने ही पूरा खाका तैयार किया था। अब बॉल कांग्रेस के कोर्ट में है ना। ये तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अब देखना पड़ेगा गांधी परिवार और कांग्रेस का नेतृत्व जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो मनमोहन सिंह जी के ट्रस्ट को कितने सीरियसली लेते हैं और कितनी सीरियसली सोनिया गांधी जी भी उसका फॉलो अप करते हैं। एक ट्रस्ट की जरूरत पड़ेगी। सरकार और कांग्रेस पार्टी के बीच में एक ट्रस्ट होना चाहिए। वो ट्रस्ट जो वो कभी बनेगा नहीं है? वो कभी बनेगा नहीं। वो इस मामले को लेके, इसको लेकर के, इस मुद्दे को लेके भी तो ट्रस्ट जरूरी है कि हाँ भाई दोनों सहमत हो जाए। नहीं, वो दोनों राजनीति करते ही रहेंगे। सर देखिएगा, कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। कुछ ना कुछ मुद्दा निकाल ही लेंगे। और चुनाव सामने आ रहे हैं दिल्ली के, अभी तो फरवरी में चुनाव है और आ गया फरवरी। अभी तो चुनाव भर तो आप ये मान के चलिए चलेगा। और उसके बाद कहाँ चुनाव कहाँ खत्म होते हैं भारत में? फिर बिहार का चुनाव सामने है भाई, वो ज्यादा बड़ी लड़ाई है। बिहार में शायद मनमोहन सिंह मतलब पंजाब में चलेगा। पंजाबी वोटर, पंजाब तो थोड़ा मतलब कांग्रेस के लिए भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और आम आदमी पार्टी देखिए ना, इस टाइम मनमोहन सिंह की विरासत के लिए हर कोई ललायत है। बिल्कुल ललायत है। और उल्टी गंगा आम आदमी पार्टी में बह रही है कि मनमोहन सिंह के लिए जो है, और उन सारी चीजों पे प्रशंसा हो रही है जिन चीजों के लिए आलोचना होती है, जिनके लिए पूरा आपने अन्ना आंदोलन कर दिया था। बिल्कुल पूरा अन्ना आंदोलन किस लिए हुआ था? देखिए, भारत रत्न के बारे में किसी सोचा नहीं था। सबसे पहली मांग उधर से ही आई थी, संजय सिंह की। हाँ, सोच के देखिए ना कि कहा मतलब आप क्या कांग्रेस से भी पहले मांग उनसे आई। हाँ, वही तो कह रही हूँ, किसी मतलब वहां से मांग सबसे पहले लेट सोचने की प्रक्रिया कांग्रेस में थोड़ा लेट शुरू होती है, तो उनके जितने रिएक्शन रहे ना थोड़े से लेट रहते हैं। और उसका थोड़ा ना कहीं उसका कारण है ना जी, कांग्रेस में लोग चेहरा देखते हैं, भाई राहुल जी की क्या मंशा है, सोनिया जी की क्या मंशा है, तब हम बोले है। यहाँ तो संजय सिंह ने बोल दिया तो अरविंद केजरीवाल थोड़ी मना करेंगे। वो तो ये तो फर्क होता ही है ना। देखिए,
बीजेपी में भी वो सोचेंगे कि मोदी जी और अमित शाह जी मतलब क्या बोलेंगे? नड्डा जी का उनका क्या लाइन, क्या है पार्टी की लाइन, तो किसी मुद्दे पर तब बोलना शुरू करेंगे। अभी आम आदमी पार्टी में कम से कम संजय सिंह के स्तर पर या मनीष सिसोदिया के स्तर पर तो ये आपस में उनके बीच में सहमति है कि वो बोल देंगे। हो सकता है उठा के संजय सिंह अरविंद से बात ही कर लेंगे, तुरंत फोन कर लेंगे। चलिए, कॉफी पर कुरुक्षेत्र में हमने कोशिश तो ये की थी कि आज डॉक्टर साहब को याद करेंगे, उनकी उपलब्धियों को याद करेंगे, लेकिन सियासत कुछ ऐसी हो रही है उनके स्मारक को लेकर कि लगातार बयान आ रहे हैं, और वही हमने यहाँ पर आज अपने कॉफी पर भी चर्चा की है।